मॉस रोज़ या पोर्टुलाका का पौधा ज़्यादातर सभी के घर में होता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। और देखिए मेरे गमलों में रोज़ रोज़ भर भर के खूब सारे फूल खिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं या नवंबर और दिसंबर में फूल खिलना बंद कर देगा। मॉस रोज़ या पोर्टुलाका में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियाँ बर्ड्स नहीं बन रही हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आपके मॉस रोज़ में फ्लावरिंग बंद नहीं होगी और सर्दियों में भी पौधे को बचाया जा सकता है। और आप अपने पौधे को किस तरीके से बचा सकते हैं ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अब आप मॉस रोज़ में ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि विंटर्स में धूप हल्की हो जाती है और पानी ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेम गलने लगती है। बहुत ज़्यादा पानी से ये अपनी पत्तियां गिराने लगते हैं और क्योंकि ये एक सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है तो इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी भरा हुआ होता है, तो ज़्यादा पानी देने से इसकी स्टेम्स गलने लगती हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी गल जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में वैसे भी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है तो पानी आप जब ही देंगे जब इसके पॉट की ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई होगी। और खाद का ख़ास ख्याल रखना है, जब पौधा डोरमेंसी में जाने लगता है तब उसे एक्स्ट्रा केयर वाली खाद की ज़रूरत होती है। पौधे को नेचुरली ऐसी खाद देनी होगी जिससे पौधा हेल्दी बना रहे और आप देखेंगे कि पत्तियां भी झड़ रही होंगी और स्टेम भी पतली पतली हो रही होंगी। और पौधे को बचाने के लिए इसकी स्टेम को तोड़कर आप इसी पौधे में फिर से डाल दीजिएगा तो उससे जो ऊपर की इसकी परत है वो भी भर जाएगी और पौधा दोबारा से जब फरवरी वापस आएगा तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि पौधा पूरी तरह से ख़त्म ना हो, इसके लिए आपको इसकी जो लंबी लंबी ये स्टेम है जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए और इसकी बर्ड्स भी ख़त्म हो जाए तो इस लंबी लंबी स्टेम को कट करके इसी गमले में या एक्स्ट्रा अलग गमले में आप इसकी स्टेम्स को लगा दीजिएगा और लगा के छोड़ दीजिए। तो जब फरवरी और मार्च का टाइम आएगा तो वही स्टेम जो होंगी वो फिर से हरी हो जाएंगी और फिर से उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर पौधे में किसी तरह के कीड़े का या मिलीबग का अटैक हो रहा है तो आप 1 लीटर पानी में लिक्विड सोप जो होता है वो 1 चाय का चम्मच डाल के जितने भी गमले हों उसमें सब में स्प्रे कर दीजिए। तो उससे जो भी कीड़े होंगे वो हट जाएंगे, मिट्टी पे और या पौधे पे कोई असर नहीं होगा और पौधा आपका इससे हेल्दी भी बना रहेगा। तो अब आपको जो इसमें खाद डालनी है उसकी बात करते हैं। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूं तो फर्टिलाइज़र में इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना है। और अगर आप इसमें डीएपी के कुछ दाने डाल देते हैं यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये मेरे पास ऑर्गेनिक वाले डीएपी के दाने हैं और ये 5-5, 6-6 इस तरह से एक एक गमले में डाल दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। और उसके बाद आप 1 चम्मच चाय पत्ती एक एक गमले में छिड़क दीजिए। सूखी चाय पत्ती जो होती है, फ्रेश चाय पत्ती, वो ले लीजिए और उसको एक चम्मच उसमें छिड़क दीजिए। और अगर आप चाहें तो निकली हुई जो चाय पत्ती होती है चाय की बची हुई वो भी सुखा के डाल सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसको जब आप डालेंगे और इसके बाद इसमें हल्का हल्का पानी स्प्रे कर देंगे तो ये धीरे धीरे सर्दियों में डिकम्पोज्ड होती रहेगी और ये अपना काम करती रहेगी और पौधा जो है वो सारे न्यूट्रिशन उसको मिलते रहेंगे। तो ये फ्रेश चाय पत्ती मैंने ली है और 1-1 चम्मच चाय पत्ती में एक एक गमले में डाल दूंगी। आपके पास जितने भी पॉट हों, जितने भी पोर्टुलाका के गमले हों तो आप उसमें 1-1 चम्मच ये चाय पत्ती इस तरह से छिड़क दीजिए गमलों में और उसके बाद हल्की हल्की वाटरिंग कर दीजिए। जो चाय पत्ती होती है वो नाइट्रोजन का फुल सोर्स होती है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जब आप इसको डालेंगे तो उससे जो इसकी तासीर भी गर्म होती है चाय पत्ती की, तो सर्दियों में ये प्लांट्स को ठंड से मतलब ठंड में जो पौधे ख़राब होने लगते हैं तो उससे भी बचाएगा। अब इसको डालने के बाद आप स्प्रेयर से स्प्रे कर दीजिए, उसमें हल्के हल्के वाटरिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भर कर नहीं डालना है, बस इसी तरह से स्प्रेयर से स्प्रे करना है।
और इस खाद को आप 15 दिन में बार बार दे सकते हैं। और जब ये आप खाद इसमें डालेंगे तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट खुद ही दिखाई देगा और ये जो पौधा है ये लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। जो मॉस रोज़ है उसका रिपोर्ट का टाइम अभी नहीं है, अभी आपको रिपोर्ट नहीं करना है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में इनकी जड़ों का वैसे भी डेवलपमेंट नहीं होता है और पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो आप इसको रिपोर्ट जो करना है वो आप फरवरी में करिएगा। अभी ये 2 महीने इसके इसी तरह से निकलने दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से बचा रहे और अगले सीज़न में आपके खूब अच्छी सी फ्लावरिंग करे। एक काम और करना है कि जब भी आपके पोर्टुलाका या 9 o'clock में फूल खिलकर सूख जाएं तो उसको निकाल दीजिए और जो भी इसके सीड पॉड बनने लगते हैं काले काले फूल खिलने के बाद, तो उनको कट करके निकाल देना है आपको, क्योंकि उससे होगा क्या कि जो सीड पॉड ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, तो उससे जो स्टेम होगी वो डेड हो जाएगी। तो फरवरी और मार्च के बाद ये पौधा फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा और पौधा कभी मरेगा नहीं। आप इस तरीके से केयर करेंगे तो आपका पौधा खूब अच्छा फ्लावरिंग करता रहेगा, बड्स भी बनेंगी और आपको दोबारा से इसको नहीं लेना पड़ेगा। तो खाद यही वाली दीजिएगा और पानी रोक कर दीजिए। धूप बहुत अच्छी देनी है, मिली बग्स का ख्याल रखिए। चाय पत्ती की खाद है और प्याज के छिलके की खाद है, उसको भी देते रहिए। अगर बनाना पील फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। केले के छिलकों को आप 2 से 3 केले के छिलकों को पानी में भिगो के और रात में रख दीजिए, दूसरे दिन इसमें हल्का हल्का पानी डाल दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा और आपका मॉस रोज़ दिसंबर और जनवरी में भी फ्लावरिंग करता रहेगा और फरवरी में इसकी फिर से अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और आप 2 से 3 से 4 गमले आप इसी मॉस रोज़ से तोड़ कर, जो मैंने नेक्स्ट अपनी जो पिछली जो मेरी वीडियो है इसमें देखिएगा, मैंने एक ही गमले से ये सारे गमले तैयार किए हैं। तो फिर से ये इसी तरह से फ्लावरिंग करने लगेगा और आप अपने पोर्टुलाका को बहुत अच्छा खिलता हुआ देखेंगे। तो इसी तरह आप अपने पोर्टुलाका का ध्यान रखिए, तो फरवरी में भी ये बहुत सारे पॉट तैयार कर लेंगे। तो आज उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट और रीग्रो करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सही टाइम नहीं है, इससे इसकी पत्तियाँ झड़ने लगेंगी और पौधा डेड हो जाएगा। तो पोर्टुलाका का आप इसी तरह से ख्याल रखिए, इसको पानी कम से कम दीजिए, धूप में ज़्यादा रखिए और हो सके तो पूरे दिन की धूप इसको मिलनी चाहिए। ऐसी जगह रखिए, छत पे, टेरेस पे या बालकनी की रेलिंग के ऊपर रख दीजिए, तो उससे पूरे जो दिन की सनलाइट होगी वो इसको मिलती रहेगी, तो ये डोरमेंसी में जाने से बचेगा और ख़राब नहीं होगा। पौधा आपका ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। चाय की पत्ती और DAP की तासीर गर्म होती है, तो इस खाद को आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। अगर वर्मी कंपोस्ट हो आपके पास तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं इस टाइम पे, तो उससे पौधे में गर्माहट बनी रहेगी। और जो ये DAP है वो 8 से 10 इंच के गमले में आप 5 से 6 दाने हर 15 दिन पे डालती रहिए, तो उससे गमले में जो डिकम्पोस्ट होकर ये पूरी सर्दियों में फ्लावरिंग करता रहेगा। और चाय पत्ती भी इसी तरह से डिकम्पोस्ट होती रहेगी, तो उससे जो इसकी मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी। और हल्की हल्की गुड़ाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा गुड़ाई नहीं कीजिएगा क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई में नहीं जाती हैं और स्टेम बहुत नाजुक होती हैं, तो बहुत हल्के हाथ से हल्की हल्की गुड़ाई सिर्फ एक बार कर दीजिएगा इस बीच में, ताकि जो भी आप हल्की फुल्की वाटरिंग करेंगे तो उससे पौधा ख़राब ना हो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।